तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग ईयरली आने से खुद को बचा सकते हैं। कभी-कभी हम कोड लिखते हैं बट हमें टाइम लिमिट एक्सीड आ जाता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को एक चार्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर कंस्ट्रेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंस्ट्रेंट, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रेंट की, तो उसमें एक साइज़ मेंशन होता है, ठीक है? अभी मैं तुमको लाइव सब कुछ दिखा दूँगा, पहले तो ये चार्ट समझ लो। सबसे पहले तो 10 की पावर 8, ये जो रेंज होती है 10 की पावर 8, इसको एज़ अ बेस मान के चलो। और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 10 की पावर 8 ऑपरेशंस को n टाइम में करता है, ठीक है? अब एक और चीज़ समझ लो कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़, उनका ऑर्डर क्या होता है? तो मैं डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाऊँगा। तो मुझे जो सबसे पहले याद आता है ओ ओ ऑफ 1 याद आ जाता है। इसके बाद में हमें याद आता है ओ ऑफ log n, ठीक है? इसके बाद हमें याद आता है ओ ऑफ n। फिर ओ ऑफ n के बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है ओ ऑफ n log n। इसके बाद आता है ओ ऑफ n स्क्वायर। अब जिनको बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो गई होगी अभी तक, उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल अभी तक ईज़ी लग रही होंगी। इसके बाद n स्क्वायर log n भी लिख सकते हो, n क्यूब, n की पावर 4, ऐसे तो फिर बहुत कुछ लिखना होगा, बट मैं तुम्हें सिर्फ वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बता रहा हूँ जो जनरली तुम्हें टैकल करनी पड़ेंगी। तो ये पाँचों तो तुम्हें करनी पड़ेंगी। इसके साथ में एक और आता है कांस्टेंट की पावर n। ज़्यादातर लोग इसको 2 की पावर n बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है एक्चुअली ये। तो a की पावर n, इसके बाद जो लास्ट में सबसे हम रख सकते हैं अपने पास n फैक्टोरियल समथिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि o ऑफ n फैक्टोरियल ही हो, तो n इंटू n फैक्टोरियल भी समथिंग हो सकता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 10 की पावर 8 ऑपरेशंस को हमारा कंप्यूटर o ऑफ n टाइम में करता है। अब एक बात समझो यहाँ पे मेरी, कि अब अगर मैंने कहा कि तुम्हारे पास 1 रुपीज़ के 100 कॉइन्स हैं, तो एक्चुअली तुम्हारे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं? ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है। तो तुम सिंपली बोलोगे कि यस आई हैव कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ एंड इट्स टोटल अमाउंट इज़ 100, देन आई हैव एक्चुअली 100 रुपीज़। बट अगर मैं बोलूँ कि यार 100 तो तुम्हारे पास है, बट मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास 50 रुपीज़ है, तुम बोलोगे यार जब 100 है तो 50 भी बोल सकते हो। मतलब 1 रुपीज़ से लेके 100 तक मैं कुछ भी बोलूँ, कहोगे हाँ मेरे पास है, लेकिन 100 से ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर ओ ऑफ एन कोई एल्गोरिथम हमें चलानी है, जिससे जो कि तुम्हें कंस्ट्रेंट में जैसे ही तुम देखोगे कि कंस्ट्रेंट में दिया होगा रेंज 10 की पावर 8 तक ही हो सकता है, ठीक है? 10 की पावर 8 दिया होगा, तो तुम्हें तुरंत ये दिमाग में लाना है कि तुम कौन-कौन सी एल्गोरिथम वहाँ प्रेफ़र करोगे। तुम कहोगे कि तुम ओ ऑफ एन अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे ईज़िली बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जो भी जिस जगह पे खड़े हो, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 8 के नीचे ओ ऑफ एन लिखा है, तो ये चार्ट अच्छे से याद कर लो। कभी भी इसके राइट में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि 10 की पावर 8 आया तो मैं ओ ऑफ एन यूज़ कर रहा हूँ, बट वहाँ उस प्रॉब्लम में मैं ओ ऑफ लॉग एन भी यूज़ कर सकता हूँ, ओ ऑफ 1 भी। तो कहोगे कि मुझे कौन सा यूज़ करना है? तो तुम्हें जो सबसे ईज़ी पड़ेगा यूज़ करना, तुम्हें उस वक़्त में, वो पड़ेगा O ऑफ n। बट तुम O ऑफ log n सबमिट करोगे तो O ऑफ n से भी फ़ास्ट चलेगा वो। और अगर तुम कोई ऐसा सॉल्यूशन डिज़ाइन कर पाते हो, जो कि O ऑफ 1 इन द कांस्टेंट टाइम चलेगा, तो वो बहुत ही फ़ास्ट होगा, ठीक है? बट अगर तुमने गलती से इन सारी अप्रोचेस को लगाना चालू किया, तुरंत तुम्हें आ जाएगी टाइम लिमिट एक्सीड, क्योंकि कंस्ट्रेंट तुम्हारा था 10 की पावर 8, ठीक है? अब आती है बात n log n, n स्क्वायर या तो log n, इन सब का रेंज क्या होगा? तो देखो, जैसे तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे O ऑफ n है तो 10 की पावर 8, तो जब टाइम तुम्हारा इंक्रीज हुआ, दैट इज तुम n log n यूज करने जा रहे हो, मतलब n से ज्यादा टाइम, तो तुम्हारे ऑपरेशंस कम हो जाएंगे, ठीक है? ज्यादा यहाँ पे दिमाग मत लगाना, बस अभी ये चार्ट याद कर लो, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बार इस चीज़ को प्रॉब्लम्स करोगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी सारी कहानी। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और जो ऑपरेशन का आपस में कनेक्शन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? तो अगर मैंने तुमसे कहा कि 10 की पावर 8 बेस है,
तो 10 की n log n के लिए बेस होता है 10 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आता है कि अगर तुम्हें कंस्टेंट 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5 दिखता है या 10 की पावर 5 से कम, मैंने कहा ना, जैसे जैसे इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मतलब तुम्हारा n से बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी n log n, n log से बड़ा n स्क्वायर, वैसे वैसे तुम्हारे ऑपरेशंस कम होंगे। इसका मतलब जैसे जैसे तुम्हारे ऑपरेशंस कम होंगे तो इस साइड में ऑपरेशन तुम्हारे कम हो रहे होंगे। तो 10 की पावर 5 के बाद क्या आएगा, तुम्हें पता है 10 की पावर 5 से कम ही कोई यहाँ पे नंबर आने वाला है। तो अगर 10 की पावर 5 रेंज दिया है तो वहां पे तुम्हें n log n अपना सबसे पहला प्रेफरेंस रखना है। अगर तुम सोचोगे कि n स्क्वायर वहां पे चल जाएगा तो तुम गलती करने जा रहे हो, तुम्हें आ जाएगी टाइम लिमिट एक्सीड। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने तुम्हें सिंपल सा तरीका बता दिया कि अगर वही बात हुई फिर से ना, अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज हैं, 1 रुपीज के 100 कॉइन्स, तो तुम्हारे पास इनडायरेक्ट वे में 1 रुपीज भी है, 2 रुपीज भी है, अप टू 100, ठीक है। तो n log n जहां चल रहा है ना वहां पे o ऑफ n भी चल जाएगा, o ऑफ log n भी, o ऑफ 1 भी, बट तुम्हें सबसे इजी कौन सा पड़ेगा, n log n, ठीक है। जैसे जैसे तुम ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटाने की कोशिश करोगे, जैसे o ऑफ n log n से कम आना चाहोगे, o ऑफ n, o ऑफ log n, o ऑफ 1, उतनी मुश्किलें तुम्हारी बढ़ेंगी। कुछ प्रॉब्लम्स और डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं जिनमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो डिटरमाइन करता है क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड है कि इजी है। अभी मैं तुम्हें सब लाइव एग्जांपल्स दिखा दूंगा। तो 10 की पावर 5 यहाँ पे हो गया। अब तुम्हारे मन में शायद डाउट आ सकता है कि 10 की पावर 5 से लेकर अगर 10 की पावर 8 के बीच में है तो वो कहाँ कवर होगा। तो मैंने क्या बताया, जैसे 10 की पावर 5 तुम्हारा ये लिमिट है, अगर 10 की पावर 5 से बड़ा आता है नंबर तो तुम्हें अब ये चेक करना है, ये लिमिट। अब जैसे ओ ऑफ एन 10 की पावर 8 तक हैंडल कर सकता है तो इसका मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 ये सब भी ओ ऑफ एन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जो ओ ऑफ एन में हो सकता है वो लॉग एन में भी हो सकता है, ओ ऑफ 1 में भी हो सकता है। इसके बाद में फिर आता है ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर ओ ऑफ एन स्क्वायर की बात करूं तो इसका जो होता है 10 की पावर 4 होता है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे देखो समझ में भी आ रहा होगा, 10 की पावर 8 जो था ओ ऑफ एन में हो रहा था और 10 की पावर 4 जो है ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑपरेशंस, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो 10 की पावर 4 जो है ओ ऑफ एन स्क्वायर। अब फिर से ये डाउट मत पूछना, अभी तो डाउट आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 की पावर 5 पहले लिख दिया है। 10 की पावर 4 से अगर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आता है जैसे कि 4 इंटू 10 की पावर 4 तो गलती से भी एन स्क्वायर नहीं लगा पाओगे, वहां आ जाएगी टाइम लिमिट एक्सीड। ये ट्रिक्स करते हैं प्रॉब्लम सेटर कि अक्सर लोग यही बताते हैं ना 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर या तो उससे कम कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्योंकि जहां एन स्क्वायर चल रहा है वहां एन लॉग एन इजिली चल जाएगा, बहुत इजी, बल्कि फास्ट चलेगा। ओ ऑफ एन उससे भी फास्ट, ओ ऑफ लॉग एन उससे भी फास्ट, क्योंकि जैसे जैसे तुम कॉम्प्लेक्सिटी घटाना चाहोगे ना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम से बढ़ जाएंगी, तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ेगा, तुम्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा चीजों को, तो तुम वो चीज कमी करना चाहते हो, ठीक है। बट करना सीख जाओ क्योंकि लास्ट में तुम्हें वही करना पड़ेगा लोगों से अगर तुम्हें बेटर परफॉर्म करना है। तो इसलिए 10 की पावर 4 देखती है एन स्क्वायर लगाने लग जाते हैं कि चलो यार ये तो इजी से करके हम आगे बढ़ते हैं। बट तुम्हें ये चीज ध्यान देनी है जो कि बहुत लोग मिस करते हैं, अगर 10 की पावर 4 के आगे उसने 2 भी लिख दिया है या 3 भी और स्ट्रॉन्ग टेस्ट केसेस डाल रखे हैं तो वो भी टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा 10 की पावर 4 से जैसे कोई बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी मिले और वो अब इधर की लिमिट तुम्हें चेक करनी पड़ेगी ना, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 8, अगर 10 की पावर 4 से बड़ा है 10 की पावर 5 से छोटा, मतलब जैसे 4 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4 ऐसे कुछ आ जाए, तुरंत तुम्हें क्या करना, स्विच करना है कि अब तुम्हें एन लॉग एन में ही खेलना पड़ेगा या तो उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो एन स्क्वायर नहीं अप्लाई कर सकते। इसी तरीके से 10 की पावर 5 में भी अगर 5 इंटू 10 की पावर 5 या तो 2 इंटू 10 की पावर 5 है तो उसे भी एन लॉग एन में नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन से नीचे रखनी पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम तो ओ ऑफ एन रखनी पड़ेगी, इसके बाद लॉग एन में भी कर सकते हो, ओ ऑफ 1 में भी कर सकते हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो ये चीजें बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब फिर से आती है बात कि अब इधर वाली भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओ ऑफ लॉग एन। तो ओ ऑफ लॉग एन है तो 10 की पावर 8 से तुम्हें पता है अब जस्ट बड़ी कुछ वैल्यूज होंगी, ऑपरेशन होंगे जिन्हें ओ ऑफ लॉग एन हैंडल कर रहा होगा, तो जनरली 10 की पावर 9 या तो 10 की पावर 8 से जो भी बड़े कंस्ट्रेंट तुम्हें दिखे वहां तुम समझ जाओ कि
तुम कभी भी n या n से बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं यूज कर सकते, तुम्हें तुरंत टीएलई आएगा, टाइम लिमिट एक्सीड। और कोड फोर्सेस, कोडसेफ, इन पे जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली साइट्स होती हैं वहाँ ज्यादातर कंस्ट्रेंट्स तुम्हें ऐसे ही देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लिमिट एक्सीड आती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो तुम्हें यह सबसे पहले देखना है कि वो जो साइज हो, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं, दो चीजें होती हैं, एक होती हैं जैसे एक मेरा एरे है, तो एक एरे की साइज होती है, ठीक है, रेंज, उसकी रेंज कि 1 से लेके 10⁵ है, या तो 0 से लेके 10⁵, या तो -10⁵ से 10⁵ ऐसे। और एक होता है, सॉरी, साइज तो कभी माइनस नहीं हो सकती, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, बट ये चीज जो इधर राइट साइड में लिखी होगी ना, वो चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि वो क्या होगी, 10⁸ होगी, 10⁵ होगी, 10⁴ होगी, ठीक है। तो ये मैं साइज पे कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो जाना अगर किसी एलिमेंट की रेंज उसने दी हो, ठीक है। अब एलिमेंट जो होता है वो तो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करना है, कि इंट में स्टोर करना है, कि डबल में स्टोर करना है। तो ये जो एलिमेंट की साइज होगी, इसके लिए तुम्हें डेटा टाइप में फिर डील करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की साइज गिवन होगी, तो तुम्हें एल्गोरिथम से डिसाइड करने की कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड बेस्ट सुटेबल होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर तुम कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो या तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी करते हो, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से लिख लो, कहीं पे नोट कर लो। फिर इसके बाद में फिर से वही बात, अगर O ऑफ 1 है तो मैं क्या करूं यार, सिंपल सी बात है, O ऑफ 1 है ना, तो तुम कोई भी लूप नहीं लगा सकते, कोई भी लूप नहीं लगा सकते। लॉग एन में तो मान लो तुम लूप लगाओगे तो आधे आधे डेटा को सेपरेट करोगे, डिस्कार्ड करोगे। लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी, तुमने अभी तक कौन सी एल्गोरिथम पढ़ी है जिसकी लॉग एन होती है? तो मुझे तो जो याद आता है ज्यादातर बाइनरी सर्च, ठीक है, जिसमें आधे डेटा को हम डिस्कार्ड करते हैं। तो बाइनरी सर्च के लिए भी एक लूप चलाओगे, उसमें आधे आधे डेटा को डिस्कार्ड करोगे। बट O ऑफ 1 के लिए ना कोई लूप नहीं, कुछ नहीं, ओनली या सिंगल फॉर्मूला, जो कि मैथ्स से ही पॉसिबल है। तो जब भी O ऑफ 1 में डील करने को बोलेगा तो तुम्हें मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि उसने दे दिया कि 1 से लेके 10 तक के नंबर का टोटल सम कितना है, तो कोई बंदा लूप लगा के करेगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे से अप टू 15 या 10 जो भी हो। लेकिन एक बंदा फॉर्मूला जानता होगा तो ऐसे निकाल देगा n × n+1/2। सिंपल सी बात है, तुरंत O ऑफ 1 में सोल्यूशन आ गया, बहुत फास्ट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तुम्हें आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर से आ जाते हैं इस साइड में कि O ऑफ a⁴n मतलब कोई कांस्टेंट की पावर n है, तो यहाँ पे ना तुम सोच के देखो तो बहुत ही घटिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए जो हमारी लिमिट रेंज भी होगी ना बहुत कम होगी। जैसे कि 10⁴ है ना, तो यहाँ पे बहुत सडनली डाउन करेगी, और ये अप्रोक्स तुम्हारे लिए आ सकती है, अगर एक्सपोनेंशियल है तो ये मान के चलो कि इसकी रेंज होगी 10 से 20 के बीच में समथिंग लेके चलो, और n फैक्टोरियल की तो तुम 0 या 1 ले लो, 0 से लेके 10 तक, ठीक है, रेंज ये ले लो। अब बात आती है इन दोनों पे कमेंट करने की। तो मेरा कमेंट यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि जब भी तुम्हें 20 से लेस कंस्ट्रेंट दिखे तो तुम इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। अब उतनी शायद यहाँ पे बातें क्लियर ना हुई हो, तो इस वाले स्लाइड पे देखो, ये स्लाइड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगी कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी पे कौन सा हमें एल्गोरिथम अप्लाई करना है।